डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के यह अनमोल वचन, जिसमें गोपियों के प्रेम का वर्णन किया गया है, ध्यान से सुनिए हमारी यह कथा। राधे राधे। श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम तई है। लोग कहत यह बात नहीं है, मैं बोरी की लोग नहीं की। श्याम पुत्रिया बदल गई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत। दीप शिखा पर श्याम तई है, अरे नर देवन की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। सारी प्रकृति में अपने प्यारे घनश्याम का दर्शन ब्रज गोपियों को होता है विरह में। उद्धव जी उपदेश देने आए और गोपियां कहती किसका उपदेश सुना रहे हो। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिनु नाही तिये। आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौड़े। तेरो जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। सारी प्रकृति सारा संसार घनश्याममय ब्रज गोपियों को दिखाई पड़ता है। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। पर प्रेम की पराकाष्ठा में यह संपूर्ण प्रकृति में प्यारे का दर्शन गोपियों को होता है, तो कंस की भी यही स्थिति है। का अंतर इतना है, वो भय के द्वारा सर्वत्र भगवान को निहारता है। तो चाहे काम से हो, चाहे प्रेम से हो, चाहे भय से हो, चाहे स्नेह से हो, कैसे भी भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, ताकि चिंतन भगवान का चलना चाहिए। शिशुपाल को नहीं मालूम था कि इनको गाली देने से मेरा उद्धार होगा, और 100 गाली पानी पी पी के देता था। पर उसका गाली का, क्रोध का, द्वेष का संबंध गोविंद से था। भाई जिसको आप क्रोध करोगे उसका चिंतन होगा कि नहीं। अनावश्यक किसी पर क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध का कोई ना कोई आधार होता है, तो क्रोध के आधार भगवान बन गए। तो शिशुपाल ने जम के गाली दी, प्रतिदिन गाली देता था। पर गाली जिसको दोगे उसका चिंतन चलेगा कि नहीं। तो भगवान को याद कर करके गाली देता था। परिणाम क्या हुआ, सीधा भगवान के, उसका तेज, भगवान ने जब उसका सिर काटा तो उसका तेज सीधा भगवान में समा गया। उस समय युधिष्ठिर जी की सभा में ये सब चल रहा था, तो युधिष्ठिर जी हैरान हो गए। सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। नारद जी बैठे थे सभा में, तब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है कि बाबा, बड़े बड़े सिद्ध संतों का तेज भी भगवान में मरते समय समा जाए तो आश्चर्य होता है। ये नंबर 1 का पापी, पानी पी पी के गाली देने वाला, इसका तेज भगवान में कैसे समा गया। ये तो बहुत ऊंचे महापुरुषों की स्थिति होती है। तब नारद जी ने ये बात सप्तम स्कंद में कही है कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। आप अपना मन कैसे भी, किसी भी साधन से भगवान से जोड़ो। प्रेमी को कदाचित आप भूल भी जाओ, वैसे प्रेमी हमेशा याद रहता है, फिर भी हो सकता है प्रपंच में आप भूल जाओ। पर दुश्मन को आप चाह करके भी नहीं भुला पाओ। कितना भी आपको कोई समझावे कि जो होना था हो गया, आप छोड़ो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अरे साहब ऐसे कैसे छोड़ दे, उसने जो मेरे साथ किया है मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा। एक न एक इसका जवाब जरूर दूंगा। आप चाहते हुए भी दुश्मन को भुला नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं दुश्मनी करना है हमसे करो भाई, प्रेम करना है तो हमसे करो, डरना है तो हमसे डरो। जो कुछ करना है चित्त वृत्तियों में, ये सब चित्त वृत्ति गर्भ वृत्ति कहलाती है। ये जितनी वृत्तियां हैं, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे भय हो, इसके गर्भ में कोई ना कोई रहता है। डर है तो किससे डर है, जिससे डर है वो चित्त में बैठा होगा। जिससे प्रेम है वो तुम्हारे चित्त में बैठा होगा। जिस पर आप भयंकर क्रोध करते हैं वो चित्त में बैठा होगा। जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं वो चित्त में बैठा होगा। तो इसलिए इन सारी वृत्तियों को भगवान के साथ जोड़ दो, तो यो वृत्ति आपको पतन की ओर ले जाती है। भगवान से जोड़ करके यही कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगी। बोलो राधे राधे। इसलिए संसार से व्यवहार करो, पर मन में केवल माधव को रखो। चित्त में केवल चित्त चोर का ही चिंतन करो, अन्य चिंतन संसार का न चले।